आज हमने बनाई है ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किचन विद रफ़ी। और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनती है, कोई इसके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं जाता और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ये कढ़ाई बनती है। ठीक है, तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने काम करके रखा हुआ था क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। हांडी के अंदर मैंने 4 गिलास भर के पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो गया था। मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने स्लाइस में काट के तो इसके अंदर शामिल कर दिया था। एक गट्ठी लहसुन की ली थी, उसको भी मैंने साबुत ही शामिल कर दिया था, कुछ नहीं था डाला। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटन। गोश्त मैंने लिया है कमर का 1 किलो। ये देखें इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। अगर आपको छोटे पसंद है तो आप छोटे भी करा सकते हैं। ये देखें। अब हम इसमें शामिल करते हैं हरी मिर्च का और अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है अदरक का और हरी मिर्च का। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं सिर्फ 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। और इसमें शामिल करेंगे 4 अदद टेस्ट पत्ते छोटे साइज के और इसको करते हैं मिक्स। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखिए इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 1 घंटे बाद। फ्लेम मीडियम रखेंगे। कवर कर दिया था मीडियम फ्लेम के ऊपर। देखिए पानी कितना कम हो गया और गोश्त को चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। ये देखिए ठीक है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 कप भर के दही। दही मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। जी देखिए 10 मिनट हो गए हैं। दही शामिल करके मैंने 10 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर दिया था। अब आपने फ्लेम हाई कर देनी है। अब हम इसमें शामिल करते हैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। और अब हम इसमें शामिल करते हैं सिर्फ 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम हाई रखेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बारीक कटा हरा धनिया। धनिया शामिल कर दिए मैंने। इसको मिक्स करते हैं और साथ में हम बनाएंगे इसके तड़के वाले चावल। आप इसको नान के साथ, घर की बनी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्लेम बंद कर रहे हैं। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं।
जी वेलकम बैक टू किचन विद रफ़ी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अब इसको करते हैं डिश आउट और हम इसको सर्व करेंगे चावलों के साथ। तड़के वाले राइस मैंने बनाए थे, इसकी भी रेसिपी आपको बता देता हूँ। झटपट ये चावल बन जाते हैं। अगर किसी ने मेरी तड़के वाले चावलों की रेसिपी नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ में बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है इसका चावलों के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किचन विद रफ़ी, और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।